पंडित संदीप। ये अब्रेल मलिक का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि अब्रेल मलिक मेरा एक विराट स्वरूप सपने में भी देखते हैं। अच्छी बात है कि मेरे को ख्वाब में भी देखते हैं, और मैं कहता हूं कि माँ सरस्वती आपके जुबान पर हो कि मेरा कद इतना बड़ा हो कि मैं इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करूं। फिलहाल तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा, और उस कांग्रेस की बात करूंगा जिसके नेता को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दुर्गा कहकर बुलाया है। मैं उस दल का नेता हूं जिसकी शक्ति दुर्गा इंदिरा जी ने, कहते हैं ना दुनिया की माँ संतान जन्म देती हैं, पर इंदिरा ऐसी माँ थी जिन्होंने एक मुल्क, एक आवाम बांग्लादेश को जन्म दिया। मैं कहता हूं मैं उस कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसने देश के लिए आजादी को लाया, आजादी को बढ़ाया, भूगोल को बढ़ाया, और आज ही नहीं आजादी के बाद गोवा को जोड़ा गया, भारत आजाद भारत के नक्शे में सिक्किम को जोड़ा गया, और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके इस वतन में एक नया, इस जहां में एक नया बांग्लादेश का उदय किया गया। मैं उस कांग्रेस का प्रवक्ता हूं जिसने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। मैं कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं और छाती ठोक कर कहता हूं, जब जब देश पर खून देने की बारी आती है तब तब किसी गांधी का सीना सामने आता है, चाहे गोडसे द्वारा मारा गए हुए महात्मा गांधी हो, या आतंकवादियों के द्वारा मारी गई इंदिरा गांधी हो, या राजीव गांधी जी का वो बलिदान हो। हमेशा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए गांधियों की छाती सबसे आगे रही है। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे इस बात का गर्व है। मैं इस बात का भी गर्व मानता हूं कि हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी ने पंजाब से आतंकवाद को निर्मूल समाप्त किया। मैं उस महान नेता को भी आज शहादत देता हूं, स्वर्गीय बेअंत सिंह जी को, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म किया और आतंकियों की गोली के आखिर उस बम धमाके के शिकार हुए। उन्हें पता था मेरी जान जाने वाली है, लेकिन वो न रुके, न डिगे, न हटे, आतंकवाद को मिटा के रहे। मैं उस इंदिरा जी का बच्चा हूं जिन्होंने उड़ीसा में 2 दिन पहले अपनी हत्या से पहले कहा था, मेरे लहू का एक एक बूंद अगर देश के काम आएगा तो मैं उसे निसार कर दूंगी। मैं उन राजीव का बच्चा हूं जिन्हें इंटेलिजेंस में पता था कि वहां मत जाना, आपकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहें फैलाकर लोगों को मिलाया। मैं आज उन राहुल का सिपाही हूं जो मणिपुर जाते हैं। काश प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री को इजराइल दिखने के पहले मणिपुर दिख जाता। मणिपुर में तो पासपोर्ट भी नहीं लगता साहब। आपको इजराइल में मारे गए लोगों की बड़ी चिंता है, बड़ा दुख है। ये केसरिया रक्षा दल वाले जो कह रहे हैं इजराइल जाएंगे, ये क्यों नहीं गए मणिपुर? सवाल पूछा, अपनी बारी पे जवाब देना, अपनी बारी पे जवाब देना, अपनी बारी पे धैर्य रखिए, अपनी बारी पे। इजराइल चले गए प्रधानमंत्री जी अपना दुख और अपना सीना लेके 56 इंच का, लेकिन 56 इंच की छाती सिकुड़ कर 5.6 हो जाती है जब मणिपुर का दर्द आता है। अपनी बेटियों, अपनी बहनों का दर्द इनको नहीं दिखा। ये नग्नता है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये देश के साथ गद्दारी है कि मणिपुर की बात में इन्हें दर्द नहीं होता। न ये केसरिया रक्षा दल दिखता है, न एक चक्रपाणी का दल दिखता है, न हिंदुओं का वो समूह दिखता है। ये कहाँ इजराइल जा रहे? अरे जाओ मणिपुर, शांति वहां ढूंढ रही है। कहाँ का 56 इंच का सीना, कहाँ एक अकेला सब पर भारी? जाओ मणिपुर, इजराइल पे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। इस पर जवाब दो केसरिया रक्षा दल, इस पे जवाब दो कि मणिपुर क्यों नहीं जाते आपके लोग और आप क्यों नहीं जाते।